Hello friends, this is the third part of a video on topic number system. इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी जैसे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओवरऑल हम देखें तो हमने पूरा का पूरा रियल नंबर का पार्ट हमने इस चैप्टर के अंदर कवर कर लिया। लेकिन आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम। इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो क्लासेस में आती हैं, बेसिक जूनियर क्लासेस में लाइक 6, 7, 8 क्लासेस में जो आती हैं वो बेसिक प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल्स और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर मैं बोलूं तो आप देख सकते हैं दिस इज, हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमसे एक पिज्जा का पूरा पिज्जा विच इज लुकिंग लाइक अ सर्कल, उसको हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर वो 4 फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है और हमसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ पिज्जा ईच फ्रेंड गेट, सो इट्स 1/4। ये होगा आपके पास 1/4। लेकिन 1/4 जो है 1/4 पार्ट जो है जिसमें हम जानते हैं कि 1 इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 4 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, इसको किसी और तरह से भी लिखा जा सकता है या इसके इक्विवेलेंट कोई और भी नंबर होता है जो उसके इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन एग्जांपल की मदद से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए 1/4, सबसे पहले ये 1/4 आपका है 1/4 पार्ट जो आपको यहाँ नजर आ रहा है इस पिक्चर में, दिस इज 1/4 पार्ट। लेकिन अगर इसी पिज्जा को, सर्कुलर पिज्जा को हम क्या करें, हम इसे 4 पार्ट में ना डिवाइड करके हम इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दें लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके जो 2 इक्वल पार्ट्स होंगे आउट ऑफ 8 पार्ट्स वो भी बिल्कुल इसी के ही इक्वल होगा। देन इट्स 2/8 पार्ट जो आपको नजर आ रहा है वो भी आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट है। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ देखिए 1/4 पार्ट जो है इसमें अगर हम सेम नंबर को रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें मैथमेटिकली, सो इट विल बिकम 2/8। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है ये दोनों पार्ट्स एक्चुअल में इक्वल है, अगर मैथमेटिकली समझाने के लिए हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा हमने डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई किया और रैशनल नंबर्स में अगर हम कोई नंबर किसी नंबर को डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन द सेम वे 1/4 1/4 जो आपके पास है उसे क्या हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर दें, देन इट विल बिकम 3/12। तीसरे पार्ट में आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों पार्ट्स एक्चुअली 1/4 है, दिस इज 1/4, दिस वन इज 1/4 एंड दिस पार्ट इज आल्सो 1/4, लेकिन इसको लिखा जा सकता है 2/8 बिकॉज इट्स 2 कलर्ड पार्ट आउट ऑफ 8, देयर आर 3 कलर्ड पार्ट आउट ऑफ 8। इसको आप यहां देख सकते हैं, देयर आर 2 कलर्ड पार्ट आउट ऑफ 8, 3 कलर्ड पार्ट आउट ऑफ 12। हम आगे 4/16 लिख सकते हैं और इसके आगे अगर हमें कोई इक्विवेलेंट रैशनल लिखना है तो हम 5/20 लिख सकते हैं। बट ये कैसे आया, इन द सेम वे हम देख सकते हैं 1/4 को अगर आपने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 4/16 एंड 5। हाउ कैन वी गेट 5/20, हमें 5/20 कैसे मिला, 1/4 को अगर आप डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यू गेट 5/20। बट कई बार बच्चे कहते हैं सब इक्वल है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर भी कैसे इक्वल है, तो इसको इस बात को भी समझाया जा सकता है। अगर हम ध्यान से देखें इस बात को भी समझाया जा सकता है अगर हम इसे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई इसे 2 से किया था तो अगर हम 2 के टेबल से इसे कैंसिल आउट करें तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, दिस विल आल्सो बिकम 1/4, 3 1s are 3, 3 4s are 12, this also become 1/4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, it also become 1/4, 5 1s are 5, 5 4s are 20, this again become 1/4। it means they all are equal। बट अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम उसके इक्विवेलेंट कोई नंबर निकाल सकते हैं। ये सारे पार्ट्स अगर हम ध्यान से देखें आपस में इक्वल है, भले ये 1 पार्ट आउट ऑफ 4 हो, ये 2 पार्ट आउट ऑफ 8 हो, ये 3 पार्ट आउट ऑफ 12 हो, ये 4 पार्ट आउट ऑफ 16 हो, ऐसी 5 पार्ट अगर एक पिज्जा को मैं 20 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा वो 5 पार्ट हो आउट ऑफ 20, या फिर इन द सेम वे ये सारे पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। 1/5, सो 1/5 के इक्वल या इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होगा वो हम लिख सकते हैं इफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 2
and denominator is also multiplied by 2, then we get 2 by 10. In the same way 5 के लिए अगर हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करें, we will get 3 by 15. लास्ट वाला नंबर आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग खुद भरिए कमेंट सेक्शन में, then you will get the answer. 2/7 2/7 में भी अगर हम न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करें, we will get 4/14. और दूसरे वाले पार्ट में भी अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करें, जरूरी नहीं है कि हम 2 और 3 मल्टीप्लाई करें, हम कोई और नंबर मल्टीप्लाई करके डिफरेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर्स या रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं. हम किसी रैशनल नंबर के कितने भी इक्विवेलेंट रैशनल्स निकाल सकते हैं जितना चाहें, क्योंकि हम अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें एक डिफरेंट रैशनल नंबर मिलता चला जाएगा. 2 3s are 6, 7 3s are 21. ये पार्ट आपके लिए है, ये आपको खुद फिल करना है. 3/4 3 2s are 6, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 4 3s are 12. यहाँ पे हम कोई बड़ा नंबर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मान लीजिए हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी 10 मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गेट 30/14. अब हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग द रैशनल्स, हम रैशनल नंबर्स को कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं. जैसा कि आप 6 प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख रहे हैं, इनमें इन तीनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट साइन यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में से. अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, सो यू हैव टू कंपेयर जस्ट न्यूमरेटर. तो अब सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट को कंपेयर करने की जरूरत है. आप देख सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2, सो आप सीधा यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे और ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगी. बस आपको देखना है अगर डिनोमिनेटर सेम है दोनों रैशनल नंबर्स के, जस्ट चेक ओनली न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही रैशनल नंबर ग्रेटर है. इन द सेम वे 3/7 और 7/7, यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि इन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, सो 7 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आप ग्रेटर का साइन 7 की तरफ लगा देंगे एंड 7/7 इज ग्रेटर. 1/7 लेकिन अगर दो रैशनल नंबर का न्यूमरेटर सेम होगा तो फिर ये कंडीशन बदल जाएगी. अगर आप 1/7 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है इट्स 1 पार्ट आउट ऑफ 7, ओके, एंड दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 8. तो अगर आप सोच के देखें कि 1 पार्ट आउट ऑफ 7 और 1 पार्ट आउट ऑफ 8 में से कौन सा पार्ट छोटा होगा, तो जो एक पार्ट है 8 में से वो छोटा होगा. लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर एक्चुअल में छोटा होगा. जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसके ज्यादा पार्ट्स किए जा रहे हैं इसलिए वो छोटा है. यहां पर भी आप देख सकते हैं अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा है, जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है, वो नंबर एक्चुअली आपके लिए क्या होगा, छोटा होगा. लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे हम रैशनल नंबर्स को. तो कंपेयर करने का एक इजी तरीका भी हमारे पास, बिना इक्विवेलेंट रैशनल बनाए बिना भी हम कर सकते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 4 4s are 16 and 7 3s are 21. 4 4s are 16, 7 3s are 21. 4 4s are 16, 7 3s are 21. Which one is greater? Definitely you know that 21 is greater. So 21 भी ग्रेटर हो जाएगा और इसके बीच में साइन भी आप ग्रेटर का लगा देंगे. 5/9 minus 1/1, which one is greater? नेगेटिव नंबर है तो सोचने की जरूरत नहीं, नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं और पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं, तो इसमें तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ये लेफ्ट में आएगा और पॉजिटिव नंबर डेफिनेटली राइट में आएगा. सो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो ये छोटा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर लाइन में आपके पास -∞ to +∞ तक नंबर आते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास राइट साइड में होते हैं, इसलिए पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा और नेगेटिव नंबर छोटा होगा. थैंक यू.